कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तो कोई कुछ बोल देता है, इसके लिए प्रधानमंत्री है तो क्या है। यहाँ तो जनता को सबको दिक्कत हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। पूरे बिहार में जिस तरह से सम्राट चौधरी जी का बुलडोज़र से गरीब लोग परेशान हैं और इस बुलडोज़र के विरोध में जो खगड़िया के एक समाजसेवी हैं, हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, वो है किरण देव यादव जी, जो कि कल ये प्रतिशोध पैदल यात्रा निकाले थे। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर कल जो आपने जो प्रतिशोध यात्रा निकाले थे, किस लिए निकाले थे? सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपके पाठक दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। कल हम लोगों ने देश बचाओ अभियान फड़किया मिशन सुरक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में स्टेशन चौक पर प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया और प्रदर्शन और पुतला दहन किए, साथ ही नुक्कड़ सभा भी आयोजन किए। यह प्रतिरोध सभा पूरे देश में और बिहार में जो मोदी, नीतीश और सम्राट की सरकार है, वह गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उस बुलडोज़र संस्कृति के विरोध में हमने प्रतिरोध मार्च निकाला। साथ ही एक तरफ आप देखें कि एमएलए, एमपी, मंत्री और यहाँ तक कि पूंजीपतियों को 158 करोड़ के लागत से एक एक मंत्री का मकान बना करके आलीशान मकान, अति आधुनिक संसाधन से लैस मकान सुपुर्द करने का काम किया जा रहा है, चाबी देने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका ज़मीन ये झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ करके उसके आशियाने को उजाड़ करके उसके सिर के छत को उजाड़ करके आज खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सर एक मैं सवाल इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। एक सवाल है, अब ये ऐसा कह रहे हैं जो सम्राट चौधरी को समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि रोड पर आप सरकारी ज़मीन पर बना लीजिएगा तो आम नागरिक को दिक्कत होती है, तो इसके कारण जो है सरकार हटा रही। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखेंगे देहाती परिवेश में जाके, गांव में जा कर के, तो सरकार ही कई निजी लोगों का ज़मीन अतिक्रमण करके उस पर कब्जा करके और उस सरकारी मकान बना दिया गया है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। आज अलौली के नज़र में हम आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो डॉक्टर अंबेडकर आवासीय +2 महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, वहाँ भी लगभग दर्जन भर किसानों का ज़मीन ली गई, लेकिन आज तक कभी मुआवजा तक नहीं दिया गया। और उस ज़मीन या पुल के नीचे या नदी नाले पर किसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, तो उसका आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इसे हम कहते हैं कि क्या सड़कों पर ऐसे जाम नहीं लग रहा है? क्या आपका तो जाम है, हवाई अड्डा जाम पड़ रहा है, वहाँ कौन सा अतिक्रमण है? रेल जाम हो रहा है, वहाँ कौन सा अतिक्रमण है? सड़क के किनारे। सवाल इस पर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह से 1 रुपया में अडानी को ज़मीन लीज पे दी जा रही है, लेकिन गरीब आदमी मैं वहीं आ रहा था कि अभी भागलपुर के पिपरपैंती में 1,500 रुपये में 1,500 एकड़ ज़मीन, 1 रुपये के हिसाब से 1 एकड़ ज़मीन, यानी कि 1,500 एकड़ ज़मीन अडानी को बेच दिया गया औने पौने भाव में। वहीं दूसरी तरफ अभी सिंगरौली में लगभग 10,500 एकड़ ज़मीन अडानी देश बनाने के नाम पर वहाँ स्थापित कर दिया गया है, ज़मीन दे दिया गया है। अभी देखिए अरावली पर्वत और उसका जितने भी खनिज संपदा है, उसको लूटने के लिए 10,500 किलोमीटर का जंगल अडानी को बेच दिया गया है। वहाँ जल, जंगल, ज़मीन, जीविका, जीव जंतु, जिंदगी, सब कुछ तबाह किया जा रहा है अडानी के द्वारा। तो यहाँ कहाँ है? जी, तो मेरा सवाल एक देखिए और हैं उमेश ठाकुर जी, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बुलडोज़र जो चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार वासियों को इस पर विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। 38 जिला, 40 लोकसभा, तो जो जनता हमारे हैं, और 40 लोकसभा में कहीं न कहीं सरकार खुद बांध के नाम पर ज़मीन लिया, गरीब को रोड बनाने के नाम पर लिया,
जमीन लोगों को, रेल को बनाने के नाम पर लिया जमीन किसानों से, फैक्ट्री बनाने के नाम पर लिया, हजारों एकड़ ज़मीन वो अतिक्रमण करके लिए है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है, आज का डेट तक। अब रही बात जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, हाँ, जो गरीब लोग हैं, निस्सहाय लोग हैं, ठेला पर और बोरा पर बैठ कर करके छोटे छोटे धंधा कर करके अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, अच्छे स्कूल में भी भेज नहीं रहे हैं। वैसे व्यक्ति को रोड के किनारे, चाहे रेलवे पटके के किनारे, चाहे पुल पुलिया के किनारे और झुग्गी झोपड़ी बना करके वो अस्थायी रूप से वो रह रहा है। तो ये जब से बने हैं सम्राट चौधरी और गृह मंत्रालय लिए हैं, तो गृह मंत्रालय के मतलब है पुलिस प्रशासन उनके मुट्ठी में, कानून उनके मुट्ठी में। तो हम लोग तो कानून के पास में जाते हैं, कानूने को मुट्ठी में ले लीजिए। आज तक गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नहीं छोड़ते थे, लेकिन भाजपा की साजिश के तहत वो जैसे गृह मंत्रालय लिए हैं तो 38 जिला के गरीब सबसे पहले तबाह हो रहा है। लेकिन गरीब तो उसी को वोट कर रहे हैं ना, जनाधार कहीं न कहीं उनको मिलता है तभी। देखिए, गरीब इसलिए वोट उसको कर रहे हैं कि उसको आय से ज़्यादा खर्च है, उसको 10,000 किलो 5 किलो अनाज किलो, उसको आमदनी नहीं, उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, उसको रोजगार नहीं दिया रहा है। लाखों लोग प्रत्येक महीना पलायन कर रहा है हमारे बिहार से। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि उसका आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और इसके लोभ में वो दे रहा है वोट। इस जगह हमारा जनता भी कहीं न कहीं कसूरवार है इस मामले में। हाँ, जनता कसूरवार है। पेट जो है ना सबसे बड़ा कसूरवार होता है। अगर पेट नहीं रहे ना तो भूखा तो नहीं रहेगा, इलाज नहीं रहेगा तो इलाज कैसे बच्चे को करेगा। इलाज, भूख और जो है इलाज, ये दो मस्ट है। यहाँ हमारा कहना है कि जनता वोट भी नहीं दे रही है उसे, जनता वोट नहीं दे रही है। ये ईवीएम सेटिंग से और चुनाव आयोग के सेटिंग से, चुनाव आयोग को खरीद करके या वोट को सेटिंग करने का काम किया है, लोकतंत्र को हनन करने का काम किया है। जो संवैधानिक अधिकार है वोट का अधिकार, उसे आम जनता को वंचित करने का काम किया गया है। गलत तरीके से चीटिंग से ये वोट से जीत हासिल किया है। एक बाबा हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र राम। कहाँ से हैं आप? कहाँ घर बाबा? तिरनगरा बेलदौर। तिरनगरा बेलदौर। तो क्या कहेंगे, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है बिहार में, तो इससे तो लोग कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है, ये जो है अपराधी को सैतने का काम कर रहा है। यह अशोभनीय बात है, क्योंकि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं और विजय कुमार सिन्हा राजस्व विभाग संभाले हुए हैं, तो दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद करके छोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जो गरीब तबके के हैं उनका बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है मकान, लेकिन जो अमीर तबके के हैं, भूमाफिया हैं, खगड़िया जिला के प्रत्येक पंचायत में वह भूमाफिया कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। जो कि जमीन लोगों का हड़प करके रखे हुए हैं, वो भूमाफिया खुलेआम घूर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की देन है। बीजेपी सरकार की। हाँ, देखिए, ये बुलडोजर के सख्त खिलाफ जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये गरीब का ही घर तोड़ा जा रहा है, तो आपका क्या विचार है बाबा? आप बुजुर्ग आदमी। सर, मेरा विचार यही है कि सबसे तो पिछड़ा हो गया ये बिहार, जो पिछड़ा हो गया है, कहीं देख नहीं पा रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार को विकास होने से, विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तो कोई कुछ बोल देता है, इसके लिए प्रधानमंत्री है तो क्या है। यहाँ तो जनता को सबको दिक्कत हो रहा है। और जहाँ है, बेलदौर पिंडरा की बात है, बेलदौर पिंडरा में तो यहाँ जान भी करते हैं, जो जब तक घूस नहीं लेता है तो कोई कम ही नहीं होता है, घूस ले रहा है। जी हाँ, कैसे 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, उनके शासन में ऐसा कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है, घूसखोरी तो बंद है। हाँ, नहीं, घूसखोरी चल ही रहा है। ब्लॉक में घूसखोरी चल रही है। बेलदौर में कर रहा है सर। ये पर्चा जब बनता है ना, पर्चा जब लेता है सर, तो पर्चा में घूसखोरी, जब तक किसी को पैसा नहीं है उसको पर्चा नहीं बनता है। जिसके पास में अमीर के पास में पैसा है, वो पैसा दे करके अपना पर्चा बना लेता है।
घूसखोरी चल रहा है। जी हाँ, तो क्या कहना चाहिए? 20 नवंबर तक टाइम दिया था सरकार कि आप दाखिल खारिज खरीद लीजिए, अपने ब्लॉक में जाइए, प्रखंड में जाइए, पंचायत में जाइए, सेमिनार लगाया, 1 महीना तक चला। और कर्मचारी क्या किया, दाखिल खारिज के नाम पर, निबंध के नाम पर, भूमि सुधार के नाम पर, सर्वे के नाम पर इतना थाक जमा कर लिया। सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में थाक जमा है, लेकिन उसका एक भी दाखिल खारिज अभी नहीं हो पाया। इसलिए वो ले करके केवल रखे हुए हैं, कामें नहीं कर रहा है उनका कर्मचारी। हाँ, लोग रोक के रखे। हाँ, इसलिए कि रुपया दीजिए और कागज निकालता है। इसके लिए कहिए, आप राजस्व मंत्री को कहिए, सरकार को। अरे डीएम को कहें, एसडीओ साहब को कहें, डीडीसी कहें, लिखित कई बार दिए हैं। कहिएगा तो हम आवेदन दिला देते हैं। हम पीड़ित हैं, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं। जमा तो पेपर ले लिया है, लेकिन भी एक भी नेट पर चढ़ाया है, देखते हैं कंप्यूटर पर, हम देख रहे हैं कुछ नहीं चढ़ा है। 5% को अभी तक नहीं चढ़ाया गया है, केवल थाप ले करके जमा दे दिया है और उसे 10 कर। अपना परिचय दें। मेरा नाम उमेश ठाकुर है और मैं देश बचाओ अभियान का राष्ट्रीय महासचिव है। और हम पूरे बिहार में, मेरा संगठन समाज के दबे कुचले, दलित और शोषित वर्गों की, वंचित वर्गों के लिए हम काम करते हैं। मेरा संगठन देश बचाओ अभियान। अच्छा सर, आप तो पुराने अनुभवी है। एक सवाल है, अमित शाह जो है सावरकर साहब का कल जयंती मनाएं, क्या कहेंगे? किनका? सावरकर जी का। हाँ, जयंती तो हम मनाते हैं, महापुरुष। सावरकर जी का नहीं, क्या कहेंगे? अमित शाह जी जो गृह मंत्री सावरकर का जयंती मनाए हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। चूँकि सावरकर कोई देशभक्त नहीं थे, वह कायर थे जो अंग्रेज़ों से कई बार माफ़ी मांगने का काम किए। वो माफ़ी वीर 9 बार माफ़ी मांगे हैं, वो माफ़ी वीर हैं, कोई वीर नहीं है, कोई देशभक्त नहीं है वो। उनका जयंती मनाना हम समझते हैं कि कायरों को प्रश्रय देना और ये मनुवादी तरीके से आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का काम कर रहे हैं, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। और हम अमित शाह से कहना चाहते हैं, आपको जयंती ही मनाना है तो शहीद आजम भगत सिंह का जयंती मनाए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किए। एक से एक जो क्रांतिवीर हैं, जो देशभक्त हैं, उनका जयंती पुण्यतिथि मनाइए तो सच्चे अर्थों में देश को एक नई दिशा मिलेगी। ये माफ़ी वीर का जयंती मनाने से कोई लाभ मिलने वाला। धन्यवाद। तो देखिए, हम आज चर्चा करने का प्रयास किए कि यहाँ पर जो जिस तरह से पूरे बिहार में अभी पूरे बुलडोज़र का हर तरफ चर्चा है कि कुछ लोग इसका घोर निंदा भी कर रहे हैं कि जो ये बुलडोज़र है बिल्कुल अवैध तरीके से इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ विरोधी जो सत्ताधारी से जो विरोध में थे, विपक्ष में थे, उन पर खास करके अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आप लोग? चलिए, हाँ, संतोष से हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बुलडोज़र से आप लोग कितना सहमत हैं? बुलडोज़र से हम लोग को, मीडियम लोग को तो जीना हराम है। जो मान चलिए सड़क पर है गरीब आदमी, उसको बेड आउट कर दिया जाए, ठंडी में कितना परेशान है उसको। इससे हम लोग तो हम आपको लाइव तस्वीर ये खगड़िया सदर एक्सचेंज जो कचहरी रोड है, वहाँ पर से हम आपको पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास किए, चलते फिरते लोगों से जानने का प्रयास किए। यहाँ पर किसी तरह के कोई पार्टी या पॉलिटिकल लोग नहीं थे, ज़्यादातर जो है यहाँ पे आम लोगों से राय लिया गया। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।